प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा के दिवंगत पत्रकार चंद्रदेव नारायण सिन्हा उर्फ चंद्रबाबू की 38वीं पुण्यतिथि पर दरभंगा के पत्रकारों ने दी भावभीनी श्रद्धांजलि। मंगलवार को दिवंगत पत्रकार चंद्रदेव नारायण सिन्हा उर्फ चंद्रबाबू की 38वीं पुण्यतिथि के अवसर पर दरभंगा के पत्रकारों ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए उनके द्वारा कायम मूल्यों पर आधारित पत्रकारिता को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। बता दें कि यह कार्यक्रम भगवान दास मोहल्ला स्थित उनके निवास स्थान पर किया गया। पत्रकार विनोद कुमार की अध्यक्षता में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। सभा को संबोधित करते हुए पत्रकारों ने कहा कि चंद्रदेव नारायण सिन्हा के साथ ही वह कर्तव्यनिष्ठा से प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। अपने अध्यक्ष संबोधन में पत्रकार विनोद कुमार ने कहा कि उनकी पत्रकारिता आज भी अनुकरणीय है। पत्रकार सह बेनीपुर के विधायक प्रोफेसर विनय कुमार चौधरी ने कहा कि पत्रकारों को स्वर्गीय सिन्हा की तरह सिद्धांतों के साथ कभी समझौता नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि पत्रकार चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, बस कलम चलाने की ज़रूरत है। इसके अलावा मौजूद कई अन्य पत्रकारों ने भी अपनी अपनी बातें कही। दरभंगा के सबसे सीनियर जर्नलिस्ट और सबसे पुराने जाने माने पत्रकार स्वर्गीय चंद्रदेव नारायण सिन्हा की 38वीं पुण्यतिथि मनाई जा रही है। 1985 का उनका देहांत हो गया था। उस हिसाब से इस बार 38 वर्ष पूरे हो गए। वो 1942 से लेके 1985 तक वो पत्रकार के रूप में कार्यरत थे। सबसे पहले 1943 ईस्वी में वो आज जो बनारस से निकलती थी वहाँ से दरभंगा से संवाददाता थे। उसके बाद पटना से नवीन भारत के संवाददाता हुए। उसके बाद सर्च लाइट, PTI और आर्यावर्त में और अंत में पार्टी टाइम्स में विशेष संवाददाता। उसके बाद वे मतलब हमारा जो घर है यहाँ से 2 किलोमीटर में उनका बड़ा पुत्र पुनीत कुमार सिन्हा पत्रकार चतरिया गांव है, वहाँ के 1952 से लेके 1971 तक मुखिया भी रहे और विभिन्न समाचार के एजेंसियों में भी कार्य करते रहे। विभिन्न पत्रकार यूनियन के वे कभी सेक्रेटरी और कभी अध्यक्ष हुआ करते थे। पूरे बिहार लेवल में उनका लोग नाम जानता था। तो हर साल हम लोग 3 अक्टूबर को यहीं PTN ऑफिस में या इससे पहले कार्यालय में प्रेस पर या सबसे पहले हम लोग भारत टाइम्स ऑफिस में, फिर आज के ऑफिस में 1986 से यह कार्यक्रम मनाते आ रहे हैं। और हम लोग चाहते हैं कि इसमें सभी पत्रकार एक साथ जुटे और पत्रकार ये समझें कि हम पत्रकार की पुण्यतिथि मनानी है और अपने घर में भी अपने बुजुर्गों का सम्मान कर सकें। तो अध्यक्षता किए थे हमारे सबसे सीनियर जर्नलिस्ट अभी दरभंगा में है विनोद कुमार जी। वे हमारे यहाँ PTN न्यूज में भी थे। उसके बाद एक पत्रकार जो कि अभी विधायक हो गए विनय कुमार चौधरी उपराजा जी, जो बेनीपुर के विधायक हैं, वो भी आए थे। और प्रमोद गुप्ता, प्रदीप गुप्ता, नवीन कुमार से लेके बहुत सारे पत्रकार आए थे। हमारे छोटे भाई नवीन सिन्हा भी पत्रकार हैं, मैं भी पत्रकार हूँ। हम चाहते हैं कि तो पत्रकारिता का जो ये अति है, मतलब इस तरह का जो मशाल है वो आगे भी चलता रहे। हर पत्रकार अपने कम से कम अपने पूर्वजों की याद में इस तरह का जन्मतिथि और पुण्यतिथि मनाते रहे ताकि असली जिला चलता रहे। जी अपना नाम बता दें। मेरा नाम हुआ पुनीत कुमार सिन्हा। मैं इनका सबसे ज्येष्ठ पुत्र पत्रकार। नीतीश सरकार की सद्बुद्धि के लिए अनशन स्थल पर सांसद के द्वारा सुंदरकांड पाठ एवं हनुमान चालीसा का किया गया आयोजन। दरभंगा एम्स के मुद्दे पर सांसद गोपाल जी ठाकुर के नेतृत्व में चल रहे अनशन सह धरना स्थल के दूसरे दिन मंगलवार को संध्या समय अनशन स्थल पर सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा और सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया, जिसमें सांसद सहित सभी अनशनकारी एवं अनशन के समर्थन में धरना दे रहे 500 से ऊपर भाजपा के नेताओं, कार्यकर्ताओं एवं विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने सुंदरकांड पाठ में भाग लिया। इस अवसर पर अनशन कर रहे सांसद गोपाल जी ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार तथा PM मोदी द्वारा घोषित सभी एम्स बनकर स्वास्थ्य सेवा दे रही है, लेकिन बिहार के CM नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के साथ बिहार सरकार के कुछ जनधारणहीन मंत्री एवं नेताओं ने यहां का एम्स निर्माण में PM घोषणा के समय से ही बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। ऐसे मिथिला विरोधी CM और घमंडिया गठबंधन के नेताओं की सद्बुद्धि के लिए इस तरह का आयोजन किया गया है। बता दें कि यह अनशन सह धरना स्थल कार्यक्रम शोभन बाईपास में किया जा रहा है। 24 घंटा से ऊपर हम अनशन पर बैठे हुए हैं। राज्य की सरकार कोई सुधि नहीं ली। हमने आज से सुंदरकांड का पाठ भी शुरू करवा दिया है।
जो सद्बुद्धि प्रभु श्री राम वीर बजरंगबली, राज्य के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव को ईश्वर सद्बुद्धि दे और 8 करोड़ मिथिला वासियों के साथ खिलवाड़ नहीं करे। दरभंगा में एम्स का निर्माण होने दे, इसके लिए 200 एकड़ जमीन मिट्टी भरा करके दे, बिजली पानी सीवरेज एग्रीमेंट करे, 4 लेन के लिए बात करे और एक समय सीमा में यहाँ एम्स का निर्माण करे और यहाँ पर अनशनकारियों से और धरनार्थियों से आ करके यहाँ पर एग्रीमेंट करे। धन्यवाद। 8 अक्टूबर को जंतर मंतर पर दरभंगा एम्स, पूर्णिया एयरपोर्ट एवं मधुबनी केंद्रीय विद्यालय को लेकर मिथिला स्टूडेंट यूनियन देगी धरना। मिथिला स्टूडेंट यूनियन के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष चंद्रजीत झा के नेतृत्व में दरभंगा एम्स, पूर्णिया एयरपोर्ट एवं मधुबनी केंद्रीय विद्यालय को लेकर दिल्ली स्थित जंतर मंतर पर 8 अक्टूबर को 1 दिवसीय धरना का आयोजन किया जाएगा। इस संदर्भ में मिथिला स्टूडेंट यूनियन कार्यालय लहरियासराय पर एक बैठक सह प्रेस वार्ता का आयोजन मंगलवार को किया गया, जिसमें शिवेंद्र वत्स, गोपाल चौधरी, विद्याभूषण राय, अविनाश भारद्वाज, जिला अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार, नीरज क्रांतिकारी, अनीश चौधरी, कृष्ण मोहन झा एवं सुमित कुमार मौजूद थे। वहीं संबोधित करते हुए अविनाश भारद्वाज ने कहा कि मिथिला में केंद्र सरकार के सभी योजनाओं को यहाँ के सांसद की अकर्मण्यता के कारण लटकी अटकी है। यह उनके कार्य करने की मिथिला विरोधी एवं अविकसित मानसिकता को दर्शाता है। यह मिथिला को पलायन, बेरोजगारी, कुव्यवस्था में धकेलने हेतु जयचंद की भूमिका निभा रहे हैं। दरभंगा एम्स जैसे लोक कल्याणकारी योजना इन्हीं के कारण धरातल पर क्रियान्वयन से कोसों दूर है। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं मौजूद कार्यकर्ता इस प्रेस वार्ता के दौरान। तो जंतर मंतर पर 8 करोड़ मैथिलों का जो मांग रहा है, दरभंगा एम्स, पूर्णिया एयरपोर्ट, मधुबनी में केंद्रीय विद्यालय, इन तमाम मुद्दों को लेकर 8 तारीख को हम लोग देश की राजधानी दिल्ली में जंतर मंतर पर विशाल धरना का आयोजन करने जा रहे हैं और आपके माध्यम से अपील भी कर रहे हैं, जो भी हमारे प्रवासी मैथिल हैं वहां आए, वहां अपनी एकजुटता दिखाएं, क्योंकि हमारे द्वारा जो चुना गया सांसद है, विधायक है, वो निकम्मा है। उसको अपनी मांग कहां रखनी चाहिए उन्हें ये पता नहीं है। तो हम लोग तमाम मुद्दों को लेकर 8 तारीख को जंतर मंतर पर अपनी एकजुटता का परिचय देंगे। क्या नाम होगा? गोपाल चौधरी, मिथिला स्टूडेंट यूनियन। मिथिला स्टूडेंट यूनियन के नेतृत्व में 8 अक्टूबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर मिथिला के बहुप्रतिष्ठित मांग दरभंगा एम्स, पूर्णिया एयरपोर्ट, मधुबनी केंद्रीय विद्यालय समेत तमाम जन सरोकार से जुड़े हुए मुद्दे पर हम लोग एक दिवसीय धरना देने जा रहे हैं। ज्ञात हो कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के गठजोड़ में आज मिथिला क्षेत्र की जिस तरह से उपेक्षा की जा रही है, आज जिस तरीके से दरभंगा एम्स के नाम पर गेंद कभी इस पाले में तो कभी उस पाले में डाला जा रहा है, तो हमें यह स्पष्टता हो गई है कि यह लोग, यहाँ के चुने हुए जनप्रतिनिधि अपनी बातों को सख्त रूप से में केंद्र में अक्षम है। हम इन्हीं सब चीजों के तमाम विरोध में 1 दिवसीय धरना जंतर मंतर पर आहूत कर रहे हैं। आप हमारे सभी सहयोगी, साथी, अभिभावक, मार्गदर्शक, उन तमाम मैथिल बंधुओं से आग्रह है कि हमारे इस जंतर मंतर पर होने वाले 1 दिवसीय धरना में भागीदारी देकर इस प्रदर्शन को सफल बनावे। जय मैथिली। मैं वीरेंद्र कुमार, मिथिला स्टूडेंट यूनियन, दरभंगा जिला अध्यक्ष। देखिए, हम लोगों ने इन बातों को अब समझ लिया है कि हमारे जो दरभंगा, मधुबनी, पूर्णिया, सहरसा, सुपौल के सांसद हैं, इनसे केंद्रीय योजना पर कुछ काम नहीं होने वाला है। आप दरभंगा एम्स के मामला को ले लीजिए, आप पूर्णिया एयरपोर्ट के मामला को ले लीजिए, आप दरभंगा के जो एयरपोर्ट है उसके मामला को ले लीजिए, आप पिछले 8 साल से लंबित मधुबनी के सेंट्रल स्कूल को ले लीजिए। इस पर में सारी केंद्रीय एजेंसी जब तक नहीं लगेगी तब तक ये योजना धरातल पे नहीं उतरने वाला है। और पिछले 15 सालों से इन सब जगहों पर एनडीए के एमपी हैं,
एनडीए के एमपी क्या कर रहे हैं, ये सवाल आज हम यहाँ आप सब लोगों से कर रहे हैं। हमारा ये कहना है कि अब इन सब लोगों से कुछ नहीं होगा, तो हम सारे के सारे लोग 8 तारीख को दिल्ली के जंतर मंतर पर 1 दिवसीय धरना करने जा रहे हैं। और इस धरना के माध्यम से हम लोग यहाँ का एयरपोर्ट हो, यहाँ का विद्यालय हो, यहाँ का एम्स हो, इस पर सवाल करने का काम करेंगे। और साथ साथ दिल्ली के धरती से ये भी चेतावनी देने का काम करेंगे कि इन सारे प्रोजेक्टों पे 2024 के इलेक्शन से पहले अगर काम नहीं होता है, ये प्रोजेक्ट हड़ताल पे नहीं उतरती है, तो यहाँ के जनता इन सारे नेताओं को हराने का काम करेगा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने सीएम कॉलेज में किया इकाई का पुनर्गठन। आकाश शर्मा बने कॉलेज अध्यक्ष तो रोशन कुमार को दिया गया कॉलेज मंत्री का दायित्व। मंगलवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा सीएम कॉलेज में इकाई का पुनर्गठन कॉलेज परिसर में किया गया, जिसमें मुख्य रूप से प्रदेश मंत्री उत्सव पराशर, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हरिओम झा, नगर मंत्री अमित शुक्ला, मुकुंद माधव चौधरी, प्रोभेद्र झा, अभय सिंह, प्रियांशु चौधरी, मोहम्मद रुस्तम, आकाश सहनी मुख्य रूप से मौजूद रहे। सर्वसम्मति से कॉलेज इकाई अध्यक्ष के रूप में आकाश शर्मा एवं कॉलेज मंत्री के रूप में रोशन कुमार को दायित्व दिया गया। तत्पश्चात कॉलेज अध्यक्ष के द्वारा टीम का भी विस्तार किया गया, जिसमें कॉलेज के ही छात्राओं को विभिन्न पद पर मनोनीत करते हुए उनको कर्तव्य बोध कराया गया। वहीं इस मौके पर मौजूद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कई कार्यकर्ताओं ने अपने अपने विचार रखे कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद क्या करती है और किस प्रकार से देश को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग देती है। मिथिला विश्वविद्यालय के संगीत एवं नाटक विभाग के प्रेक्षागृह में स्पीक मैके के संयुक्त तत्वाधान में भारतीय शास्त्रीय नृत्य कथक का किया गया आयोजन। मिथिला विश्वविद्यालय के संगीत एवं नाट्य विभाग के प्रेक्षागृह में आज स्पीक मैके के संयुक्त तत्वाधान में भारतीय शास्त्रीय नृत्य कथक का आयोजन किया गया, जिसमें कला विशेषज्ञ के रूप में बनारस घराने के 11वीं पीढ़ी के युवा कथक नर्तक, देश की प्रख्यात कथक नृत्यांगना सितारा देवी के पौत्र एवं विशाल कृष्ण की शिरकत कर अपनी प्रस्तुति से मन मोह लिया। संगत कलाकार के रूप में तबले पर उदय शंकर मिश्रा थे और गायन एवं हारमोनियम पर राघवेंद्र शर्मा थे। कार्यक्रम का आरंभ विभाग की संकायाध्यक्ष डॉक्टर लावण्या कीर्ति सिंह काव्या, विभाग अध्यक्ष डॉक्टर प्रोफेसर पुष्पम नारायण समेत मंचासीन सभी कलाकारों ने दीप प्रज्वलन कर किया। उसके बाद स्वागत में विभाग के संगीत एवं विधा के छात्रों ने स्वागत गीत गाकर सभी अतिथियों कलाकारों का अभिनंदन किया। फिर विभागाध्यक्ष डॉक्टर पुष्पम नारायण ने अतिथि कलाकारों का स्वागत करते हुए अपना संबोधन किया और कई बातों की चर्चा इस कार्यक्रम के दौरान की।